रुद्रनगर की भीड़ भरी सड़कों पर, जहां हर दिन हजारों जिंदगियां अपनी कहानियां लिखती हैं, एक और कहानी शुरू होने वाली है। अमन सिर्फ 26 साल का है, एक आम डिलीवरी बॉय। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वो अपने पुराने स्कूटर पर शहर के कोने कोने में पार्सल पहुंचाता था। जिंदगी सादी थी, कोई बड़े सपने नहीं थे, कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थी। महीने के आखिर में सिर्फ 20,000 टका सैलरी, वो और घर का किराया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार शाम को अमन के फोन पर एक नया ऑर्डर आया। सिल्वर लीफ अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 704। एक आम पार्सल जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब अमन 7वीं मंजिल पर पहुंचा और डोरबेल बजाई, तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी निधि। 30 साल की गोरी, लंबे काले बालों वाली एक ऐसी खूबसूरती जो अमन की सांसें रोक दे। वो अभी अभी नहा कर आई थी, सफेद तौलिए में लिपटी हुई। उसके गीले बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे और त्वचा पर पानी की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। अमन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पहले भी कई खूबसूरत महिलाएं देखी थीं, लेकिन निधि में कुछ अलग था। शायद उसकी आंखों में छुपी हुई तन्हाई, या फिर उसके चेहरे पर बिखरी वो उदासी जो खूबसूरती को और भी गहरा बना रही थी। निधि ने धीमी आवाज में पार्सल के बारे में पूछा। अमन ने हकलाते हुए पार्सल आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू गईं जब निधि ने पार्सल लिया। वो छोटा सा स्पर्श अमन की रगों में बिजली की तरह दौड़ गया। निधि ने शुक्रिया कहा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अमन वहीं खड़ा रह गया, कुछ पल बस उस बंद दरवाजे को देखते हुए। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में जो अंधड़ उठा था वो उसे कहां ले जाएगा। एक नया पार्सल, एक नई शुरुआत। अगले दिन फिर से सिल्वर लीफ अपार्टमेंट के लिए ऑर्डर, फ्लैट 704। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये महज इत्तेफाक था? इस बार निधि ने दरवाजा खोला तो वो एक पतली नाइटी में थी और वो घर पर अकेली थी। लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। शायद अकेलेपन की चाह, शायद किसी संगत की तलाश। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या अमन ही हमेशा यहाँ डिलीवरी करता है? और इस सवाल में कुछ था जो अमन के दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रहा था। अमन ने बताया कि इस एरिया में वो ही ज्यादातर आता है। निधि ने पार्सल लिया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। उसने अमन से पूछा कि क्या वो पानी पीना चाहेगा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। ये निमंत्रण था या फिर कुछ और? अमन के दिमाग में हजारों सवाल उठे, लेकिन उसने शुक्रिया कहते हुए हां कर दिया। अंदर का फ्लैट खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन किसी तरह वीरान भी लग रहा था। जैसे चीजें तो थीं, पर जिंदगी नहीं थी। अमन ने पानी पिया और निधि उसके सामने बैठ गई। अमन ने पूछा कि क्या वो अकेली रहती है, हालांकि वो जानता था कि यह सवाल पूछना सही नहीं था। निधि ने बताया कि उसका पति है, लेकिन वो हमेशा ऑफिस के काम में बाहर व्यस्त रहते हैं। निधि यहाँ ज्यादातर अकेली ही रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से अमन और निधि के बीच एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन निधि कुछ ना कुछ ऑर्डर करती और हर बार अमन ही डिलीवर करता। कभी वो सिर्फ बातें करते, कभी चाय पीते, और धीरे धीरे वो नजदीकियां बढ़ती गईं जो नहीं बढ़नी चाहिए थीं। 2 महीने बाद एक शुक्रवार की रात निधि का पति रोहित ऑफिस ट्रिप पर था। निधि ने अमन को फोन किया और कहा कि उसे कुछ बात करनी है, क्या वो आ सकता है? अमन जानता था कि ये गलत है। वो जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन निधि की आवाज में जो दर्द था, वो अकेलापन था, वो उसे खींच ले गया। जब अमन पहुंचा तो निधि ने दरवाजा खोला। निधि ने धीरे से कहा कि वो आज रात अकेले नहीं रहना चाहती, और उस रात 2 अकेले दिलों को एक दूसरे में सुकून मिला। पहले तो बस बातें थीं, फिर पास बैठना, फिर हाथों का छूना, और फिर वो पल आ गया जब 2 शरीर एक हो गए और निधि की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी त्वचा की गर्माहट, उसकी सांसों की आवाज, उसके होठों का स्वाद, सब कुछ अमन को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। वो रात सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं था, वो 2 टूटे हुए दिलों का मिलना था। निधि को अपने पति से वो प्यार कभी नहीं मिला जो उसे चाहिए था, और अमन को वो पहली बार किसी ने इतने करीब से देखा था, इतने गहराई से महसूस किया था। रात भर दोनों ने एक दूसरे को खोजा, समझा और महसूस किया।
निधि के शरीर की हर लकीर, हर मोड़ अमन के हाथों ने याद किया और अमन के हर स्पर्श में निधि को वो आराम मिला जो वो बरसों से ढूंढ रही थी। सुबह जब अमन जाने लगा तो निधि ने उसे रोक लिया और पूछा कि क्या वो फिर आएगा। अमन ने बिना सोचे हाँ कह दिया और इस एक शब्द ने उनकी तकदीर का फैसला कर दिया। अगले 3 महीनों में अमन और निधि का रिश्ता और गहरा होता गया। जब भी रोहित ऑफिस जाता, अमन आ जाता। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन इश्क में अंधे हो जाना खतरनाक होता है। वो भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। निधि और अमन के बीच बातें अब सिर्फ मिलने तक सीमित नहीं रहीं। अब वो भविष्य की बातें करने लगे थे, एक साथ रहने की, कहीं दूर चले जाने की। लेकिन निधि के पति रोहित एक समस्या था। एक रात निधि ने अमन की बाहों में लेटे हुए कहा कि काश रोहित नहीं होता। अमन ने सुझाव दिया कि वो भाग सकते हैं। निधि ने डर के साथ बताया कि रोहित उन्हें ढूंढ लेगा, वो बहुत ताकतवर है और उसके बहुत कनेक्शन हैं। और फिर एक रात शराब के नशे में दोनों ने वो बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। अमन ने धीरे से कहा कि अगर रोहित नहीं रहे तो क्या होगा। निधि चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उस रात से दोनों के दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक ऐसी योजना जो रोहित को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन रोहित कोई मूर्ख नहीं था। 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन और बेहद तेज दिमाग वाला। उसने महीनों से देखा था कि निधि बदल रही थी। पहले वो उदास रहती थी, अब खुश रहती थी। पहले वो दुखी थी, अब खुश है। पहले वो उससे बात करना चाहती थी, पर अब नहीं चाहती थी। एक दिन रोहित जल्दी घर लौटा तो देखा कि फ्लैट के दरवाजे के बाहर किसी आदमी का जूता है। रात के 8 बज रहे थे। कौन आया है? रोहित ने डोरबेल नहीं बजाई। वो नीचे गया और इंतजार करने लगा। 45 मिनट बाद एक डिलीवरी बॉय निकला, चेहरे पर मुस्कान, कदमों में हल्कापन, और निधि दरवाजे पर खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरों पर जो भाव थे वो साफ बता रहे थे कि यहाँ कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। रोहित का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। वो जानता था कि अभी कुछ करना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ हफ्तों में रोहित ने चुपचाप निधि पर नजर रखी। उसने अपने फ्लैट में छुपे हुए कैमरे लगवा दिए, और जो उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी आशंकाओं से भी बदतर था। न सिर्फ निधि का उस डिलीवरी बॉय के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि दोनों उसे मारने की योजना बना रहे थे। रोहित ने एक रात की रिकॉर्डिंग में सुना जब निधि और अमन उसकी कार के ब्रेक फेल करने या खाने में जहर मिलाने के बारे में बात कर रहे थे। रोहित के अंदर का दानव जाग गया। उसने फैसला कर लिया वो उन दोनों को सबक सिखाएगा, ऐसा सबक जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे, या फिर जिंदगी के आखिरी पल तक। शनिवार की सुबह रोहित ने निधि से कहा कि उसे आज रात ऑफिस में देर तक रहना होगा। शायद वहीं रुक जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। निधि की आंखों में चमक आ गई। उसने बस ठीक है कहा। रोहित चला गया, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। वो एक केमिस्ट के पास गया और एक खास तरह का जहर खरीदा। ये जहर पानी में घुल जाता है और इसका कोई स्वाद या गंध नहीं होता। मौत तुरंत नहीं आती, बल्कि कुछ घंटों बाद आती है। रोहित घर वापस आया जब निधि नहाने गई थी। उसने फ्रिज में रखी पानी की बोतल में जहर मिला दिया, वो बोतल जो सिर्फ निधि इस्तेमाल करती थी। फिर वो चुपचाप निकल गया। शाम को निधि ने अमन को फोन किया और बताया कि आज पूरी रात उसकी है। रोहित ऑफिस में रुक रहा है। अमन 8 बजे फ्लैट पहुंच गया। निधि ने दरवाजा खोला। आज की रात खास थी। दोनों ने डिनर किया साथ में। निधि ने वाइन की बोतल खोली, मोमबत्तियां जलाईं और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। अमन के हाथ निधि के शरीर पर घूम रहे थे। निधि की सांसें तेज हो रही थीं। उसके होंठ अमन के गले को चूम रहे थे। दोनों के शरीर गर्म हो रहे थे, पसीने से भीग रहे थे। बेडरूम में दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से खोज लिया, हर छुपी हुई जगह, हर संवेदनशील हिस्सा। घंटों बाद जब दोनों थक गए तो निधि उठी और पूछा कि क्या अमन पानी लेगा। अमन ने हाँ कहा। अभी भी दोनों के सांस फूल रही थी। निधि ने फ्रिज से वो बोतल निकाली और 2 ग्लास में पानी डाला। दोनों ने एक साथ पानी पिया, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। पूरी रात, बार बार। रुकना नहीं चाहते थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये उनकी आखिरी रात है। उन्हें नहीं पता था कि वो पानी जो उन्होंने पिया था वो उनकी मौत की वजह बनने वाली है। सुबह 8 बजे तक अमन और निधि दोनों मर चुके थे, एक दूसरे की बाहों में, उसी बेड पर जहां घंटों पहले उन्होंने प्यार किया था। सुबह 10 बजे रोहित घर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने दरवाजा खोला और बेडरूम में गया। वहां वो दृश्य था
जो उसने सोचा था। 2 मृत शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए। रोहित के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा कि मुझे मिल गया जो चाहिए था। उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके घर में उसकी पत्नी मर गई है और उसके साथ एक आदमी भी है। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में रोहित इंस्पेक्टर वर्मा के सामने बैठा था। कोई वकील नहीं था, क्योंकि रोहित जानता था कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि उस रात क्या हुआ था। रोहित ने एक लंबी सांस ली और कहा कि उसने उन दोनों को मारा था, लेकिन इंस्पेक्टर से पूरी कहानी सुनने को कहा। और फिर रोहित ने सब कुछ बता दिया। कैसे उसने निधि और अमन के अफेयर के बारे में पता लगाया, कैसे उसने उनकी बातचीत रिकॉर्ड की, कैसे उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। रोहित ने दर्द भरी आवाज में कहा कि वो दोनों उसे मारने वाले थे, उसने बस अपना बचाव किया था। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि रोहित ने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसे पुलिस के पास आना चाहिए था। रोहित चिल्लाया और पूछा कि फिर क्या होता। इंस्पेक्टर चुप रहा। वो समझ सकता था रोहित का गुस्सा, उसका दर्द, लेकिन कानून तो कानून होता है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या रोहित को पता है कि उसे क्या सजा मिल सकती है। रोहित ने हाँ कहा, लेकिन बताया कि उसे अफसोस नहीं है। उन दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसका दिल तोड़ा और उसे मारने की साजिश रची। अगर वो उन्हें नहीं मारता तो वो उसे मार देते। रोहित को दोनों हत्याओं का दोषी पाया गया। रोहित को 25 साल की सजा सुनाई गई। उसे कोई पछतावा नहीं था, उसने अपना बदला ले लिया था। लेकिन क्या यह सच में न्याय था? 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। निधि, जो एक खाली शादी में फंसी हुई थी और प्यार की तलाश में भटक गई। अमन, जो एक गलत औरत के प्यार में पड़ गया। और रोहित, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी पत्नी, अपनी इज्जत और अपनी आज़ादी। शायद सबक यह है कि धोखा चाहे कितना भी सही क्यों न लगे, हमेशा तबाही लाता है। शायद सबक यह है कि प्यार और नफरत दोनों ही इंसान को अंधा कर सकते हैं। और शायद सबक यह है कि जब इंसान कानून अपने हाथ में ले लेता है तो कोई जीतता नहीं, सब हार जाते हैं। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।